हर हर महादेव साथियों। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। और आज है प्रणव मुस्कान पलक स्पेशल एपिसोड। अब से मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी पापा। मुस्कान ने सामने खड़ी स्कूल की बड़ी से बिल्डिंग को पहले देखा और फिर प्रणव की तरफ देखते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य भरा था। प्रणव मुस्कुरा उठा और उसने नीचे झुककर मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया। हाँ मेरी बिटिया रानी, अब से तुम इस स्कूल में पढ़ोगी। यह तो बहुत बड़ा है, मुस्कान ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि इसी बड़े स्कूल में पढ़कर हमारी छोटी खुशी मुस्कान को बहुत बड़ा आदमी बनना है। और तुमको पता है मुस्कान, इस स्कूल में तुम्हारी मम्मी ने भी पढ़ाई की है। बोलते बोलते प्रणव ने एक नजर पलक के ऊपर डाली। सच में मम्मा? मुस्कान को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। पलक ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। चलो अब गोद से उतरो। पलक ने उसे नीचे उतरने का इशारा किया तो मुस्कान प्रणव की गोद में और चिपक गई। अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले के आसपास लपेट ली थी। अरे ये कौन सी हरकत है? ये बैड हैबिट है बेटा। आप अपने स्कूल में आई हो, अपने पैरों से चलकर नहीं जाओगी तो सब क्या सोचेंगे? कुछ गुस्सा कुछ नाराजगी के साथ उसकी समझते हुए पलक बोली। नहीं, मुझे नहीं उतरना, मेरे पैर दर्द करने लगेंगे। मुस्कान ने सीधे से इनकार किया। तो फिर तुम्हें इस स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा, पलक ने जैसे फैसला सुनाते हुए कहा। ठीक है, तो मैं पापा के स्कूल में पढ़ लूंगी। पापा, मुझे आप उस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जिस स्कूल में आप पढ़े हो। मुस्कान के पास ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह ऑप्शन मां के स्कूल से भी ज्यादा डिफिकल्ट था। पर मैंने तो बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की है, प्रणव ने कहा। बहुत अच्छा, अब बताओ, क्या तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में जाना है? पलक ने जीत वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। मुस्कान ने तेजी से इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा से दूर नहीं रह सकती। तो फिर नीचे उतरो, पलक ने एक विजय मुस्कान उसके ऊपर डालते हुए कहा। मुंह बनाते हुए मुस्कान ने प्रणव की तरफ देखा। ममा ठीक कह रही है बेटा, अभी पैदल पैदल आपकी प्रिंसिपल से मिलने चलते हैं, फिर उसके बाद। प्रणव बोला और झुककर उसे जमीन पर उतारा। चलो अब हम तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। पलक में अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मुस्कान उसकी उंगली पकड़ सके, लेकिन मुस्कान में उसका हाथ न पकड़ते हुए प्रणव की उंगली थाम ली थी और अपने पापा के साथ चलने लगी। पलक ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा और उन दोनों को आगे चलने का इशारा किया। मुस्कान एक एक चीज देखकर प्रणव से न जाने कितने सवाल कर रही थी और प्रणव भी उसे स्कूल और उसके नियम समझाते जा रहा था। पलक धीरे धीरे उन दोनों के पीछे आ रही थी। इस लड़की की एक्सेप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और साथ में घर वालों की भी, पलक ने सर हिलाते हुए सोचा। वह आज यहां अकेले स्कूल में एडमिशन करवाने आने वाली थी। जब अभिनव जी ने उसे बताया कि इस स्कूल में बात हुई है तो पलक तैयार थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा कि प्रणव आ जाएगा, तुम दोनों तैयार हो जाना, तो सुनकर मुस्कान बहुत खुश हुई। वहीं प्रणव का नाम सुनकर पलक की आंखें छोटी हो गईं। अब यहां पर उनकी क्या जरूरत है? एडमिशन कराने में कौन सा पहाड़ तोड़ना है? ये काम तो मैं भी करवा लूंगी, और ऊपर से पूरा स्कूल मेरा देखा हुआ है। वह सब तो ठीक है, लेकिन प्रणव के साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? सुप्रिया जी ने पूछा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सबकी नजरें अपनी तरफ है जमी हुई देखकर पलक बोली। लेकिन उनको भी तो फुर्सत होनी चाहिए ना। एक स्कूल के एडमिशन के लिए उन्हें अपना कई सारा जरूरी काम छोड़ना होगा। उसकी चिंता तुम मत करो, वह मैनेज कर लेगा। वैसे भी स्कूल मैनेजमेंट से उसी ने बात की है, उसके वहां होने से मुस्कान को अच्छा लगेगा, अभिनव जी ने कहा। इस बार पलक कुछ नहीं बोली, जानती थी बोलने का भी कुछ फायदा नहीं होगा, और ऊपर से मुस्कान पापा के आने का नाम सुनकर ही बहुत खुश हुई थी, और अब पापा की मौजूदगी में मम्मी को भूल बैठी थी। कुछ ही देर में यह तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। कैसी हो पलक, और यह तुम्हारे पति हैं? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अच्छी हूं मैम, पलक ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा। वह अभी प्रिंसिपल की गलत फहमी दूर करती कि उसके पहले मुस्कान बोली, मैं भी आई हूं। अब तो तुम्हें यही पढ़ना है लिटिल डॉल? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को सामने लगी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। प्रिंसिपल ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फॉर्म प्रणव की तरफ बढ़ा दिया।
पलक ने भी उसके हाथ से लेने की कोशिश नहीं की। मुस्कान के फादर के नाम की जगह प्रणव ने खुद अपना नाम लिखा और मां की जगह पलक का। पूरी अच्छी तरह से फॉर्म फिल करके प्रणव ने फॉर्म जमा कर दिया। ठीक है। एक पूरी नजर भरे हुए फॉर्म पर डालने के बाद प्रिंसिपल बोली, तुम कल से स्कूल आ सकती हो लिटिल गर्ल, खूब मन लगाकर पढ़ना, जिस तरह तुम्हारी मां पढ़ती थी। प्रिंसिपल ने मुस्कान को प्यार करते हुए कहा। मुस्कान ने अपनी छोटी छोटी आंखों में चमक भरकर पलक की तरफ देखा। ये स्कूल ड्रेस और बुक्स की लिस्ट आपको मिल जाएंगी, पलक उनके ऑफिस जानती है, प्रिंसिपल ने कहा। ये तीनों अभी बाहर निकालकर कॉरिडोर में खड़े हुए थे कि अरे पलक, कैसी हो? एक टीचर जो कि किसी काम से प्रिंसिपल के ऑफिस में आई थी, उसने पलक को देखकर बड़ी ही खुशगवार हैरत के साथ पूछा। अच्छी हूं मैम। पलक ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। पलक को ऐसा करते हुए देखकर मुस्कान ने भी उनके पैर छू लिए। यह पलक की सबसे फेवरेट मैथ्स की टीचर थी। यह तुम्हारी बेटी है? यस मैम, पलक ने कहा। पर यह देखने में तो तुम्हारे जैसी कम अपने पापा के जैसी ज्यादा है, मैडम ने प्रणव के ऊपर नजर डालते हुए कहा, जिसने कि उसे टीचर के सम्मान में हाथ जोड़ दिए थे। टीचर ने भी हल्के से सर झुकाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। एडमिशन के लिए आई थी? उन्होंने पूछा। जी, हो गया। तब तुम्हारी बेटी पढ़ने में कैसी है, तुम्हारी तरह अपने पापा की तरह? अच्छी है, पलक ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छी तो होगी, तुम स्कूल की टॉपर थी। मम्मा टॉपर थी? मुस्कान में अपनी आंखों को बड़ी करते हुए पूछा। हां, तुम्हारी मम्मा टॉपर थी और तुम्हें भी टॉपर ही बनना है, टीचर ने मुस्कान के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और पापा आप? अब मुस्कान को अपने पापा की चिंता हुई। तुम्हारे पापा ऑलरेडी टॉपर थे और है, ऐसे ही नहीं, इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, प्रणव की जगह टीचर ने खुद जवाब दिया। छोटी सी मुस्कान में अपना छोटा सा सर हिलाया, जो कि अब टॉपर का नाम सुनकर ही भारी हो गया था। आओ, अब चलते हैं, मुस्कान की ड्रेस और बुक्स लेने हैं। प्रणव लिस्ट लेकर आगे बढ़ रहा था। उधर नहीं, इधर, पलक ने कॉरिडोर के साइड वाली गली की तरफ इशारा किया। इसी के नीचे स्टोर है, वहीं पर बुक और ड्रेस दोनों मिल जाएगी, पलक ने बताया। मुस्कान को अपने साथ लेकर प्रणव स्टोर पर आया और मुस्कान के नाप की ड्रेस देखने लगा। तब तक स्टोर कीपर नर्सरी की बुक निकल रहा था। पलक बहुत ध्यान से अपने स्कूल को देख रही थी। इस स्कूल में उसका पूरा बचपन बीता था। कभी वह भी इसी तरह से अपने पापा की उंगली पड़कर मम्मी के साथ स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और 12th तक की पढ़ाई यहीं से की थी, और आज उसकी बेटी आई हुई थी। मुस्कान जिस तरह से प्रणव के सामने पूरे हक से अपने डिमांड रखते हुए उसको पूरे करवा रही थी और प्रणव भी उसे खुशी खुशी उसको पूरा कर रहा था, उसको देखकर पलक को अपना बचपन याद आ रहा था। कितने आराम से मुस्कान की हर एक डिमांड को पूरी करते हैं, पर करेंगे भी क्यों नहीं, आखिर मुस्कान उनकी बेटी भी तो है, दिल के ख्याल का दिमाग में जवाब दिया। आज पहली बार प्रणव को पलक बहुत ध्यान से देख रही थी। शायद देखने का एंगल बदला था, इसलिए नजरें खुद जम गई थीं। अब तो बाहर भी लोग दोनों को एक जोड़े के रूप में जानने लगे थे और पलक बहुत ही गंभीरता से इस रिश्ते के बारे में सोच रही थी। मुस्कान के लिए तो उसे कुछ न कुछ फैसला लेना ही था, लेकिन जब प्रणव ने उससे कहा कि वह अपने लिए सोचे, तो इस बात पर पलक और सोच में पड़ गई थी। आखिर प्रणव उससे शादी करना क्यों चाहता है? सर, इतने हैंडसम है, स्मार्ट है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा बिजनेस है, तो फिर वह एक बेटी की मां से क्यों शादी करना चाहते हैं? फालतू के सवाल मत करो, वह बेटी उन्हीं की है, दिमाग के सवाल का दिल ने जवाब दिया। लेकिन सर तो बोल रहे हैं कि मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। तो फिर तुमने क्या खराबी है? दिमाग के इस सवाल पर दिल बहुत बुरी तरह से नाराज हुआ था। एक बात अपने दिल दिमाग में बिठा लो पलक, प्रणव से अच्छा लड़का तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। एक गलती हम लोगों से हो चुकी है, अब उस गलती की इतनी बड़ी सजा हमें और अपने आप को मत दो कि तुम हमारी बात पर से भरोसा करना ही भूल जाओ। उसे इसमें भी हमने तुम्हारा गलत नहीं चाहा था, बस समय और हालात गलत थे, इंसान गलत था जिसे हम परख नहीं पाए। लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है, समय है, तुम चाहो तो प्रणव को परख सकती हो, उसको परख कर ही कोई फैसला दो। लेकिन मेरी बात भी लिख कर रख लो, जितना मैंने प्रणव को जाना है
वह एक बहुत अच्छा लड़का है। सुप्रिया जी की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। जितना ही वह प्रणव और मुस्कान को एक साथ मस्ती करते बात करते, कभी ड्रेस चेक करते हुए किताब कॉपी समझते हुए देख रही थी, उतना ही दिल प्रणव की तरफ झुक रहा था। एक फैसले से सबके चेहरे के बुझते हुए दिए फिर से वापस जल जाएंगे। दिल बार बार प्रणव की तरफदारी कर रहा था, पर दिमाग, जो कि एक बार बहुत बुरी तरह से धोखा खाया था, वह दिल की किसी बात को इस बार मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम तो बार बार चोट खाते हो और तुरंत भूलकर फिर से तैयार हो जाते हो, पर इस बार मैं बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला नहीं लूंगी, क्योंकि पहली बार फैसले का अधिकार मेरे पास है और इस फैसले पर सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि मेरी बेटी का भी भविष्य टिका हुआ है। पलक ने अपने दिल और दिमाग को मजबूत करते हुए सोचा। अब वह प्रणव को अच्छी तरह से परखना चाहती थी, जिसकी शुरुआत उसने अभी से कर दी। अब ये पापा की बेटी अपनी बेटी के पापा को आजमाने चली थी। लड़कियां खिलौना नहीं होती जनाब, कि जिसका दिल चाहे वह खेले, और जब दिल भर जाए तो यूं ही छोड़कर चल दे पापा, तो यूं ही प्यार से गुड़िया कहते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।